कि आप परीक्षा को कैसे लेते हैं, इस पर आपकी परीक्षा कैसी जाएगी ये निर्भर करती है। अधिकतम लोगों को मैंने देखा है कि वो इसे अपने जीवन की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना मानते हैं और उनको लगता है कि नहीं, ये गया तो सारी दुनिया डूब जाएगी। दोस्तों, दुनिया ऐसी नहीं है और इसलिए कभी भी इतना तनाव मत पालिए। हाँ, अच्छा परिणाम लाने का इरादा होना चाहिए, पक्का इरादा होना चाहिए, हौसला भी बुलंद होना चाहिए, लेकिन परीक्षा बोझ नहीं होनी चाहिए और न ही परीक्षा कोई आपके जीवन की कसौटी कर रही है, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। कभी कभार ऐसा नहीं लगता है कि हम ही परीक्षा को एक बोझ बना देते हैं घर में, और बोझ बनाने का एक कारण जो होता है ये होता है कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो यार दोस्त हैं, उनका बेटा या बेटी हमारे बेटे के बराबरी में पढ़ते हैं। अगर आपका बेटा 10वीं में है और आपके रिश्तेदारों का बेटा 10वीं में है, तो आपका मन हमेशा इस बात को कंपेयर करता रहता है कि मेरा बेटा उनसे आगे जाना चाहिए, आपके दोस्त से बेटे से आगे होना चाहिए। बस यही आपके मन में जो कीड़ा है ना, वो आपके बेटे पर प्रेशर पैदा करवा देता है। आपको लगता है कि मेरे अपनों के बीच में मेरे बेटे का नाम रोशन हो जाए, और बेटे का नाम तो ठीक है, आप खुद का नाम रोशन करना चाहते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि आपके बेटे को इस सामान्य स्पर्धा में लाकर के आपने खड़ा कर दिया है? जिंदगी की एक बहुत बड़ी ऊंचाई, जीवन की बहुत बड़ी व्यापकता, क्या उसके साथ नहीं जोड़ सकते हैं? अड़ोस पड़ोस के यार दोस्तों के बच्चों की बराबरी वो कैसी करता है, और यही क्या आपका संतोष होगा क्या? आप सोचिए, एक बार दिमाग में से ये बराबरी के लोगों के साथ मुकाबला और उसी के कारण अपने ही बेटे की जिंदगी को छोटी बना देना, ये कितना उचित है? बच्चों से बातें करें तो भव्य सपनों की बातें करें, ऊंची उड़ान की बातें करें। आप देखिए, बदलाव शुरू हो जाएगा। दोस्तों, एक बात है जो हमें बहुत परेशान करती है। हम हमेशा अपनी प्रगति किसी और की तुलना में ही नापने के आदी होते हैं। हमारी पूरी शक्ति प्रतिस्पर्धा में खप जाती है। जीवन के बहुत क्षेत्र होंगे जिसमें शायद प्रतिस्पर्धा जरूरी होगी, लेकिन स्वयं के विकास के लिए तो प्रतिस्पर्धा उतनी प्रेरणा नहीं देती है जितनी कि खुद के साथ हर दिन स्पर्धा करते रहना। खुद के ही साथ स्पर्धा कीजिए, अच्छा करने की स्पर्धा, तेज गति से करने की स्पर्धा, और ज़्यादा करने की स्पर्धा, और नई ऊंचाइयों पर पहुंचने की स्पर्धा आप खुद से कीजिए। बीते हुए कल से आज ज़्यादा अच्छा हो, इस पर मन लगाइए, और आप देखिए ये स्पर्धा की ताकत आपको इतना संतोष देगी, इतना आनंद देगी, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हम लोग बड़े गर्व के साथ एथलीट सर्गेई बुबका का स्मरण करते हैं। इस एथलीट ने 35 बार खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा था। वो खुद ही अपने एग्जाम लेता था, खुद ही अपने आप को कसौटी पर कसता था और नए संकल्पों को सिद्ध करता था। आप भी उसी लिहाज से आगे बढ़ें तो आप देखिए, आपको प्रगति के रास्ते पर कोई नहीं रोक सकता है। युवा दोस्तों, विद्यार्थियों में भी कई प्रकार होते हैं। कुछ लोग कितनी परीक्षाएं क्यों ना आए, बड़े बिंदास होते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती। और कुछ होते हैं जो परीक्षा के बोझ में दब जाते हैं, और कुछ लोग मुंह छिपा करके घर के कोने में किताबों में फंसे रहते हैं। इन सब के बावजूद भी परीक्षा परीक्षा है, और परीक्षा में सफल होना भी बहुत आवश्यक है, और मैं भी चाहता हूं कि आप भी सफल हो। लेकिन कभी-कभी आपने देखा होगा कि हम बाहरी कारण बहुत ढूंढते हैं। ये बाहरी कारण हम तब ढूंढते हैं जब खुद ही कंफ्यूज हो, खुद पर भरोसा न हो,
जैसे जीवन में पहली बार परीक्षा दे रहे हो, घर में कोई टीवी ज़ोर से चालू कर देगा और आवाज़ आएगी तो भी हम चिड़चिड़ापन करते होंगे। माँ खाने पर बुलाती होगी तो भी चिड़चिड़ापन करते होंगे। दूसरी तरफ अपने किसी यार दोस्त का फ़ोन आ गया तो घंटे भर बातें भी करते होंगे। आपको नहीं लगता है कि आप स्वयं अपने विषय में ही कन्फ्यूज़ हैं? दोस्तों, खुद को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। आप एक काम कीजिए, बहुत दूर का देखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अगर कोई बहन हो या आपके मित्र की बहन हो, जिसने 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम दे रही हो या देने वाली हो, आपने देखा होगा 10वीं के एग्ज़ाम हो, 12वीं के एग्ज़ाम हो, तो भी घर में लड़कियाँ माँ को काम में मदद करती ही है। कभी सोचा है उनके अंदर ये कौन-सी ऐसी ताकत है कि वे माँ के साथ घर काम में मदद भी करती हैं और परीक्षा में लड़कों से आजकल लड़कियाँ बहुत आगे निकल जाती हैं? थोड़ा आप ऑब्ज़र्व कीजिए अपने अगल-बगल में, आपको ध्यान में आ जाएगा कि बाहरी कारणों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी कारण भीतर का होता है। खुद पर अविश्वास होता है ना, तो फिर आत्मविश्वास क्या काम करेगा? और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे-जैसे आत्मविश्वास का अभाव होता है, वैसे-वैसे अंधविश्वास का प्रभाव बढ़ जाता है।